उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एक घर में बेटे के जन्मदिन की खुशियां मनाई जा रही थीं, लेकिन उसी घर में कुछ ही घंटों बाद दो लाशें बिछ गईं। भाभी, देवर और एक ऐसा रिश्ता जो अंत में खून में बदल गया। सियाराम के तीसरे नंबर के बेटे अनिल कुमार उर्फ बंटू और उसकी पत्नी सोनी उर्फ सुनीता की शादी को अभी 1.5 साल ही हुए थे कि उनके घर एक बेटे ने जन्म लिया। जब अनिल ने फोन करके ये खुशखबरी गांव में रह रहे अपने पिता सियाराम को दी, तो पूरे परिवार में खुशियों की लहर दौड़ गई। घर में जश्न मनाने की तैयारियां शुरू हो गईं, मिठाइयों की बातें होने लगीं और तय हुआ कि इस खुशी को पूरे परिवार के साथ गांव में मिलकर मनाया जाएगा। इसी खुशी में शामिल होने के लिए अनिल अपनी पत्नी सोनी और नवजात शिशु को लेकर गांव आ गया। लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस घर में किलकारियां गूंजने वाली थीं, वहीं कुछ ही दिनों बाद ऐसा मातम छाएगा कि एक नहीं बल्कि दो दो लाशें बिछ जाएंगी। उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद के थाना नगला खंगर क्षेत्र में एक गांव है, गलपुरा। इसी गांव में रह रहे थे सियाराम, जिनके 5 बेटे थे। इनमें से 3 बेटों राजेश, संजय और अनिल कुमार उर्फ बंटू की शादी हो चुकी थी, जबकि 19 साल का श्याम गोपाल उर्फ बबलू और सबसे छोटा बेटा लवकुश अभी अविवाहित थे। परिवार में बड़े बेटे राजेश की शादी सीमा से, दूसरे नंबर के बेटे संजय की शादी विनीता से और तीसरे नंबर के बेटे अनिल उर्फ बंटू की शादी सोनी से हुई थी। 22 साल की सोनी की शादी अनिल के साथ करीब 1.5 साल पहले हुई थी। लेकिन इसी कहानी में एक रिश्ता ऐसा भी था जो आगे चलकर इस परिवार की खुशियों पर भारी पड़ने वाला था। दरअसल संजय की पत्नी विनीता और अनिल की पत्नी सोनी आपस में सगी बहनें थीं। दोनों का मायका जिला इटावा के थाना जसवंत नगर क्षेत्र के गांव बनामई में था। 13 अगस्त को दिन सोमवार था। सुबह का वक्त था और परिवार के लगभग सभी लोग खेतों में धान की रोपाई करने के लिए घर से निकल चुके थे। बहू विनीता कुछ देर पहले ही घर वालों के लिए खाना लेकर खेत पर चली गई थी। घर में उस वक्त सिर्फ 2 ही लोग मौजूद थे, छोटा देवर लवकुश और उसकी भाभी सोनी। घर में सन्नाटा पसरा हुआ था, सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। लेकिन अचानक घर के अंदर से गोली चलने की तेज आवाज गूंजी। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही लवकुश का बड़ा भाई श्याम गोपाल उर्फ बबलू तेजी से घर के अंदर से बाहर निकला। उसके हाथ में तमंचा था। बबलू घर से निकलकर गली में मुश्किल से 10-12 कदम ही चला था कि अचानक उसने तमंचा अपने ही सिर पर लगाया और ट्रिगर दबा दिया। गोली लगते ही बबलू सड़क पर गिर गया। उसके सिर से खून बहने लगा और कुछ ही पलों में उसकी सांसें थम गईं। लगातार गोलियों की आवाज सुनकर पूरा गांव दहल उठा। लोग घरों से बाहर निकल आए और देखते ही देखते सियाराम के घर के बाहर भीड़ लग गई। जब लोग अंदर पहुंचे तो मंजर दिल दहला देने वाला था। घर के अंदर भाभी सोनी की लहूलुहान लाश पड़ी थी और घर के बाहर गली में देवर बबलू का खून से सना शव। बबलू के शव के पास ही .315 बोर का तमंचा पड़ा था। अब सच्चाई साफ थी। बबलू ने पहले अपनी भाभी सोनी की गोली मारकर हत्या की और उसके बाद उसी तमंचे से खुद को भी गोली मार ली। जिस घर में कुछ दिन पहले खुशियों की तैयारी थी, उसी घर में अब सिर्फ मातम और सन्नाटा रह गया था। सियाराम के दूसरे नंबर के बेटे संजय की शादी विनीता के साथ हुई थी। उस वक्त संजय की साली सोनी और उसका छोटा भाई श्याम गोपाल उर्फ बबलू दोनों ही जवानी की दहलीज पर कदम रख चुके थे। अक्सर ऐसा होता था कि बबलू अपनी भाभी विनीता को विदा कराने के लिए उसके मायके बनामई चला जाता था। इन्हीं दौरों के दौरान सोनी और बबलू की नजरें पहली बार एक दूसरे से टकराईं। बबलू को सुंदर, चंचल और अल्हड़ सोनी अच्छी लगने लगी और दूसरी ओर गठे बदन और बेफिक्र स्वभाव वाला बबलू भी सोनी के दिल को भा गया। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ने लगीं, बातें लंबी होने लगीं और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। अब बातचीत में सिर्फ हालचाल नहीं रहता था, प्यार भरी बातें होती, मुस्कानें होती और चुगलबाजी भी खूब चलती। कुछ ही समय में दोनों को एहसास हो गया कि यह रिश्ता अब सिर्फ पसंद तक सीमित नहीं रहा। एक दिन अकेले में मौका पाकर बबलू ने सोनी का हाथ अपने हाथों में थाम लिया और धीमी आवाज में कहा, सिर्फ इस जन्म में नहीं, हम 7 जन्मों तक एक दूसरे के साथ रहेंगे। सोनी कुछ पल चुप रही, लेकिन उसकी आंखों की चमक सब कुछ कह रही थी। दोनों ने एक दूसरे का साथ निभाने की कस्में खाईं। प्यार का इजहार होते ही सोनी और बबलू भविष्य के रंग बिरंगे सपने संजोने लगे। अब दोनों को सिर्फ सही वक्त का इंतजार था। सोनी और बबलू अपने प्यार की पीठ पर सवार होकर
आने वाले कल की तस्वीरें देखने लगे थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इसी बीच सोनी की बड़ी बहन विनीता को अपने देवर और बहन के बीच पनप रहे इस रिश्ते की खबर लग गई। विनीता ने बिना देर किए यह बात घर परिवार वालों को बता दी। घर वालों को डर था कि कच्ची उम्र के ये दोनों प्रेमी कहीं ऐसा कदम न उठा लें जिससे पूरे परिवार की बदनामी हो जाए। इसी डर के चलते परिवार ने एक बड़ा फैसला ले लिया। सोनी की शादी बबलू के बड़े भाई अनिल से तय कर दी गई। बबलू चाहकर भी कुछ नहीं कर सका, क्योंकि यह शादी दोनों परिवारों की रजामंदी से तय हुई थी। और यहीं से उस प्यार की कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ गई जहां आगे सिर्फ दर्द, टूटन और खामोशी थी। दरअसल सोनी के घर वालों को यह बात अच्छी तरह से मालूम थी कि बबलू न सिर्फ सोनी से उम्र में छोटा है, बल्कि उसका स्वभाव भी कुछ ज्यादा ही गुस्सैल है। ऊपर से उसे शराब पीने की भी आदत थी। घर वालों को डर था कि ऐसा लड़का सोनी के भविष्य के लिए ठीक नहीं रहेगा। इसके उलट अनिल की कस्बे में एक छोटी सी हेयर कटिंग की दुकान थी, जिससे वो ठीक ठाक कमाई कर लेता था और एक जिम्मेदार इंसान माना जाता था। इसीलिए परिवार की नजर में अनिल ही सोनी के लिए बेहतर विकल्प था। लेकिन दूसरी ओर सोनी और बबलू के दिलों में एक दूसरे के लिए बराबर की आग सुलग रही थी। दोनों का प्यार वक्त के साथ और गहरा होता जा रहा था। बबलू को पूरा भरोसा था कि जैसे ही बड़े भाई अनिल की शादी कहीं हो जाएगी, वो अपने प्यार सोनी से शादी कर लेगा। वो इसी इंतजार में जी रहा था, मगर उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हालात इतनी तेजी से बदल जाएंगे और वही अनिल उसकी प्रेमिका सोनी का पति बन जाएगा। सोनी ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस घर में वो अपने प्रेमी बबलू की दुल्हन बनकर जाना चाहती थी, उसी घर में उसे उसके बड़े भाई की पत्नी बनकर जाना पड़ेगा। दिल में सजे सारे सपने एक झटके में टूट गए और उसके अरमान खामोशी के आंसुओं में बह गए। हालात ऐसे थे कि सोनी के पास कोई रास्ता नहीं बचा। मजबूरी में उसने दिल पर पत्थर रखा और किस्मत के फैसले को स्वीकार कर लिया। आखिरकार अनिल और सोनी की शादी हो गई। शादी के बाद सोनी उसी घर में आ गई, लेकिन अब वो बबलू की प्रेमिका नहीं, उसकी भाभी बन चुकी थी। जिस प्यार को बबलू ने अपने दिल में सालों तक संजो कर रखा था, वो पल भर में उसके हाथों से छिन गया। प्रेमिका की शादी अपने ही बड़े भाई से हो जाने ने बबलू को अंदर से तोड़ दिया। वो कभी कभी चोरी छिपे सोनी से अपने दिल की बात कहने की कोशिश करता, लेकिन अब सोनी की तरफ से कोई जवाब नहीं आता था। घर में संयुक्त परिवार था। जेठ जेठानी, सगी बहन, ससुर, सास जावित्री और छोटा देवर लवकुश। हर वक्त लोगों की मौजूदगी रहती थी। बदनामी का डर और रिश्तों की मर्यादा दोनों सोनी के सामने दीवार बनकर खड़े थे। इसीलिए शादी के बाद सोनी ने अपने दिल के जख्मों को खामोशी में दबा लिया और बबलू के प्यार को कोई हवा नहीं दी। इस सब के बाद बबलू अंदर ही अंदर टूटने लगा। वो जैसे बिना पानी की मछली हो, तड़पता, बेचैन और हर पल परेशान। गुस्सेबाज तो वो पहले से ही था, लेकिन अब हालात ने उसके गुस्से को और भड़का दिया था। घर हो या बाहर, छोटी छोटी बातों पर वो किसी से भी उलझ पड़ता था। गांव की गलियां, घर का माहौल, अब उसे कहीं भी सुकून नहीं मिलता था। हालात बिगड़ते देख घर वालों ने उसे समझाया और काम के बहाने उसे गांव से दूर भेज दिया। इसी के चलते बबलू गुड़गांव की एक कंपनी में नौकरी करने चला गया। वो घर से तो दूर चला आया, लेकिन सोनी की यादों से खुद को दूर नहीं कर सका। उसके साथ बिताए हुए हर पल, हर बात, हर मुस्कान, सब कुछ उसकी यादों में जिंदा था। दिन हो या रात, सोते जागती उसकी आंखों के सामने बस सोनी की ही तस्वीर घूमती रहती थी। वो खुद से बार बार यही कहता कि अब उसे भूल जाना चाहिए, लेकिन दिल उसकी एक भी बात मानने को तैयार नहीं था। बबलू चाहता था कि वो आगे बढ़ जाए, लेकिन चाहकर भी वो सोनी को अपने दिल से निकाल नहीं पा रहा था। इसी दौरान अनिल अपनी पत्नी सोनी को लेकर सिरसागंज चला गया। वहां उसने किराए का एक मकान लिया और परिवार के साथ रहने लगा। सिरसागंज में अनिल की हेयर कटिंग की दुकान भदान रेलवे फाटक के पास थी, जिससे उसकी रोजी रोटी ठीक ठाक चल रही थी। वक्त के साथ जिंदगी पटरी पे आती दिख रही थी। शादी के करीब 1.5 साल बाद सोनी ने एक बेटे को जन्म दिया। बेटे के जन्म की खबर जब गांव में रह रहे परिवार तक पहुंची, तो घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। सभी ने मिलकर जश्न मनाने की तैयारियां शुरू कर दी। इसी खुशी के मौके पर घटना से करीब 20 दिन पहले अनिल अपनी पत्नी सोनी और महज 25 दिन के नवजात बेटे को लेकर गांव आ गया। उधर जैसे ही गांव में यह खबर फैली कि सोनी वापस आ गई है, गुड़गांव में रह रहा बबलू भी वहां से गांव लौट आया। घर पहुंचते ही
जब उसकी नजर भाभी बन चुकी सोनी पर पड़ी तो उसके दिल में दबी हुई पुरानी यादें एक बार फिर जाग उठी। जो जख्म उसने वक्त के साथ दबाने की कोशिश की थी वे फिर से हरे हो गए और बीता हुआ प्यार उसके दिल में एक बार फिर से करवट लेने लगा। बबलू ने नवजात बच्चे को गोद में लिया और उसे खूब प्यार किया। बच्चे के बहाने वो सोनी के और करीब आने की कोशिश करता रहा। एक दिन जब उसे अकेले में मौका मिला तो उसने सोनी के सामने अपने पुराने प्यार का वास्ता दिया और बीते रिश्तों की याद दिलाने लगा। लेकिन सोनी ने इस बार साफ और कड़े शब्दों में उसका विरोध किया। उसने कहा कि जो बीत गया उसे भूल जाना ही बेहतर है। सोनी की ये बेरुखी बबलू को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। जिस सोनी को वो कभी अपनी जिंदगी मान बैठा था, उसी के मुंह से ऐसा जवाब सुनकर वो अंदर तक टूट गया। बबलू को गुड़गांव से गांव आए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि 13 अगस्त की सुबह करीब 7 बजे सोनी ने रोज की तरह खाना बनाया और लंच अपने पति अनिल को दे दिया। लंच लेकर अनिल अपनी हेयर कटिंग की दुकान चला गया। घर में उस वक्त सास जावित्री मौजूद नहीं थी। वो करीब 8 दिन पहले अपनी बेटी की ससुराल गांव दौकेली चली गई थी, क्योंकि उनकी बेटी गर्भवती थी और उसे मां की जरूरत थी। उस दिन सुबह बबलू भी घर से निकलकर गांव में इधर उधर घूमने चला गया था। घर में सोनी और उसकी बहन विनीता ने मिलकर खाना बनाया। खाना तैयार होने के बाद विनीता सभी के लिए भोजन लेकर खेतों की तरफ चली गई। छोटा देवर लवकुश कमरे में बैठकर खाना खा रहा था। उस वक्त करीब 10 बजे का समय था। इसी दौरान सोनी हैंडपंप से पानी भरने लगी। एक बार वो पानी भरकर अंदर रख चुकी थी। दूसरी बार जैसे ही वो दोबारा पानी लेने बाहर निकली, तभी बबलू घर लौट आया। घर में घुसते ही उसने आंगन में खड़ी सोनी के सामने गुस्से में पुरानी बातों को दोहराना शुरू कर दिया। इस पर सोनी झुंझलाते हुए बोली, अगर उसे घर में और समाज में इज्जत से रहना है तो बीती बातों को हमेशा के लिए भूलना होगा। सोनी के इतना कहते ही बबलू का सब्र पूरी तरह टूट गया। गुस्से और बौखलाहट में उसने कमर में खोसा हुआ तमंचा निकाला और सोनी की कनपटी पर सटा दिया। जिससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, बबलू ने गोली चला दी। गोली लगते ही सोनी आंगन में कटे हुए पेड़ की तरह गिर पड़ी और मौके पर ही बेसुध हो गई। गोली की आवाज सुनकर कमरे में खाना खा रहा छोटा भाई लवकुश घबरा गया। जैसे ही बबलू दोबारा तमंचे में कारतूस डालने लगा, लवकुश चीखता हुआ उसकी तरफ दौड़ा और उसे रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन बबलू ने उसे झटक दिया। वह तमंचा लोड करते हुए घर से बाहर भागा और गली में घर से करीब 10 से 12 कदम दूर पहुंचते ही उसने तमंचा अपने सिर में सटा लिया और खुद को गोली मार ली। गोली लगते ही वह गिर पड़ा और तड़पते हुए दम तोड़ दिया। कुछ ही पलों में गांव में हड़कंप मच गया। गांव वालों ने तुरंत इस खूनी घटना की सूचना पुलिस और सियाराम के परिवार को दी। जब यह खबर खेतों में पहुंची, उस वक्त परिवार के लोग आराम से खाना खा रहे थे। किसी ने भी नहीं सोचा था कि घर पर इस तरह का खूनी खेल खेला जा चुका होगा। खबर मिलते ही सब लोग खाना वहीं छोड़कर बदहवास हालत में घर की ओर दौड़ पड़े। उधर कुछ ग्रामीण सीधे सिरसागंज में अनिल की दुकान पर पहुंचे और उसे उसकी पत्नी की हत्या की जानकारी दी। यह सुनते ही अनिल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बिना कुछ बोले दुकान बंद करके तुरंत गांव की ओर निकल पड़ा। सूचना मिलते ही थाना नगला खंगर के थाना प्रभारी दीपक चंद्र दीक्षित और क्षेत्राधिकारी सिरसागंज अजय कुमार चौहान तुरंत घटना स्थल पर पहुंच गए। उन्होंने इस सनसनीखेज वारदात की जानकारी अपने उच्चाधिकारियों को भी दे दी। कुछ ही देर में एसएसपी फिरोजाबाद सचिंद्र पटेल और एसपी ग्रामीण महेंद्र सिंह भी गांव गलपुरा पहुंच गए। पुलिस अधिकारियों ने मौके का बारीकी से निरीक्षण किया और गांव वालों तथा परिजनों से पूरी घटना की विस्तार से जानकारी ली। पुलिस ने आंगन में पड़ा सोनी के शव के पास से एक खाली कारतूस बरामद किया, जबकि बबलू के शव के पास से .315 बोर का तमंचा और उसमें फंसा हुआ खोखा जब्त कर लिया। इसी बीच मृतका का पति अनिल भी गांव पहुंच गया। घर पर पुलिस और गांव वालों की भारी भीड़ लगी हुई थी। सास जावित्री को भी सूचना देकर गांव बुला लिया गया था। जैसे ही जावित्री की नजर बहू सोनी के शव पर पड़ी, वो उससे लिपटकर रोने लगी। घर का कोना कोना मातम से भर गया। गांव वालों के अनुसार बबलू सोनी को गोली मारने के बाद उसी जगह खुद को भी गोली मारना चाहता था, लेकिन छोटे भाई लवकुश के शोर मचाने पर वो घर से बाहर भागा और कुछ ही दूरी पर जाकर आत्महत्या कर ली। घटना के संबंध में अनिल ने अपने ही छोटे भाई बबलू के खिलाफ पत्नी सोनी की हत्या की रिपोर्ट थाना नगला खंगर में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दर्ज कराई। पुलिस ने दोनों शवों को
पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। बबलू के सिर पर इश्क का जुनून इस कदर सवार हो चुका था कि वो सही गलत, अपना पराया कुछ भी नहीं सोच पाया। इसी अंधे जुनून ने उसे ऐसा खौफनाक कदम उठवा दिया। उसने न सिर्फ अपने भाई की बसी बसाई गृहस्थी उजाड़ दी, बल्कि एक मासूम दुधमुहे बच्चे से उसकी मां छीन ली। जिस घर में बेटे के जन्म पर खुशियां मनाई जा रही थीं, वहां एक ही दिन में दो दो मौतों ने मातम का साया डाल दिया। खुशियों से भरा सियाराम का घर हमेशा के लिए सन्नाटे में डूब गया। दोस्तों, ये रही आज की कहानी। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि सचेत करना है, जागरूक करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।